हाँ बच्चों, अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है, ये भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। इसने बोला है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। यानी हमारे को क्या दे रखा है, डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दे रखा है 2 tan x cos x माइनस वाई। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमारे को निकालना है इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट। अब यानी कर्व के पर एक कंडीशन दे रखी है, यानी हमको जो कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन का उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी और फिर हमारे को इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी करना है। तो बच्चों देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में उसने दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस वाई है तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। 2 tan x इंटू माइनस का वाई है तो इधर लिया है तो प्लस हो गया, और इसको लिख दिया साइन एक्स अपन कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू साइन एक्स। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका आई एफ क्या आएगा बच्चों, e की पावर 2 tan x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x का 2 ln secant x, तो ये आ जाएगा हमारे पास secant स्क्वायर x। इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे और e और ln एक दूसरे से हट जाएंगे, तो हमारे पास आई एफ क्या आ गया ये। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, y इंटू आई एफ। आई एफ कितना था, सीकेंट स्क्वायर एक्स था, ठीक है। अब क्या लिखना है आगे हमको, फिर इंटीग्रेशन करते हैं हम आई एफ इंटू क्यू का। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू क्या था हमारे पास 2 साइन एक्स, तो ये 2 साइन एक्स आ गया हमारे पास इंटू 2 साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, तो ये आ गया हमारे पास y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास हो जाएगा, इसको कॉस में चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में करेंगे तो 2 tan x आ जाएगा, एक कॉस तो इसमें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा tan x, और एक कॉस एक्स और नीचे रह जाएगा तो उसको हम सीकेंट एक्स लिख देंगे dx प्लस सी, ठीक है। तो ये किसका इंटीग्रेशन है हम जानते हैं, ये क्या हो गया 2 सीकेंट x प्लस सी, और ये आ गया y सीकेंट स्क्वायर x। ये बच्चों हमारे पास कर्व आ गया, ठीक है। ये कर्व देखो एक पॉइंट से पास हो रहा है, क्या दे रखा है हमको पॉइंट 4 बाई पाई पाई बाई 4 कॉमा 0, तो ये पाई बाई 4 कॉमा 0 से पास हो रहा है, तो इसको पास करा देंगे, यानी y की जगह 0 लिखेंगे और x की जगह पाई बाई 4 लिखेंगे, तो 0 इंटू ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई बाई 4 पे √2 आएगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, 2 इंटू √2 हो गया प्लस सी, तो सी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई -2 √2। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 2 सीकेंट x -2 √2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं डिवाइड करके, तो 2 cos x, ये डिवाइड किया, ठीक है, और ये क्या आ गया 2 cos स्क्वायर x, ये आ गया बच्चों y। अब आगे हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखें हमको निकालना है 0 से पाई बाई 2 पे एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखते हैं 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू, ये y मतलब एफ एक्स ही तो है ये, ठीक है। तो ये 2 cos x आ गया -2 √2 cos स्क्वायर एक्स। बच्चों cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको cos 2 थीटा में यानी cos 2x में चेंज कर लें, तो क्या होता है इसका फार्मूला 1 - cos 2x अपॉन 2, और इसका पूरे का हमको इंटीग्रेशन करना है, ये आ गया हमारे पास। तो करके देख लेते हैं भाई, 0 से पाई बाई 2 में इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन x,
ये 2 से 2 कट गया, माइनस रूट 2 आ गया। फिर ये 1 का किया तो वो x आ गया। फिर माइनस कॉस 2x का किया तो साइन 2x अपॉन 2 आ गया। और इस पूरे की लिमिट लगा दी 0 से π/2 बच्चों। तो 0 से π/2 अगर हमने पूरी लिमिट लगा दी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, π/2 लिखा तो ये 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 इंटू π/2, ये 0 हो जाएगा बच्चों। और 0 रखने पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा माइनस का। तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस पाई अपॉन रूट 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है कि नहीं है। तो 2 माइनस पाई अपॉन रूट 2, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया बच्चों। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देखो ITF का दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 6 इंटू 10। ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम लोग कई बार कर चुके होते हैं, तो आराम से कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास दे रखा है 6 10, सिग्मा लगा दिया, r इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स। बच्चों tan इनवर्स में हमको करना क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की फॉर्मेट में लाना है, जिससे आपस में सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाए। तो कई बार कर चुके हैं। तो यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो क्या होता है वो, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है हमारे पास। तो यहां पर ये 1 बनाना चाहिए, तो यहां पर 1 अलग से लिख लेते हैं। तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम फैक्टर करें तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस 1 और r प्लस 2। तो बच्चों इसको ऊपर 1 है तो ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, तो r प्लस 2 माइनस r प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया देखें, ये आ गया tan इनवर्स, फिर आ गया इसको लिख दिया r प्लस 2 ऊपर और r प्लस 1, देखो डिफरेंस 1 ही आ रहा है इनका, और नीचे लिख दिया 1 प्लस r प्लस 1 r प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम किस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको ये लिखा हुआ है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 6 10, और लिमिट भी लगा रखी है, लिमिट अपन बाद में लगा देंगे, r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स r प्लस 1, ये आ गया। और एक और ब्रैकेट है तो ये एक और ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों r इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिखें तो क्या आ जाएगा देखें, पहले ये प्लस प्लस वाला लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4, कहां तक आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स n प्लस 2 तक आ जाएगा। और माइनस वाले लिख लेते हैं, सिग्मा में माइनस वाले, तो माइनस वाले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3, और फिर आखिरी में n लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास n प्लस 1 तक आ जाएगा। अब देखो 3 से लेकर के n प्लस 1 तक सारी टर्म्स कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, इस वाले में तो बचेगा tan इनवर्स n प्लस 2, और इस वाले में बचेगा tan इनवर्स 2। tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला वापस लगा दें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस n प्लस 2 इंटू 2, तो क्या आ गया, tan इनवर्स n अपॉन 2n
प्लस 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो tan और tan इनवर्स हट गए, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6n अपॉन 2n प्लस 5। और बच्चों अब क्या लगा रखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट भी लगा रखा है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट पर इसकी वैल्यू और निकालनी है, 6n अपॉन 2n प्लस 5। तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म है। तो क्या करते हैं, इसमें n से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, तो n से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, और लिमिट लगा दी अब n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। तो क्या आ जाएगा बच्चों 6, ये 2 और ये 0, तो आंसर कितना आ गया 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दे रखा है 3D का क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। दो प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा वो निकालना है, और इस पॉइंट से वो पास हो रहा है। तो बच्चों दो प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसके नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n1 क्या होगा 2i माइनस 3j प्लस k। इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मान लिया n2 है, तो वो क्या हो जाएगा 2i माइनस j माइनस 3k। तो हमारे को रिक्वायर्ड प्लेन जो है, जो हमको प्लेन फाइंड आउट करना है, वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा बच्चों, n1 क्रॉस n2, ये वेक्टर है, ये आ गया। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट से निकालते हैं। ये आ गया i j k, ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 माइनस 3। तो देखें क्या आ गया भाई, i कॉमन लिया तो 9 प्लस 1 10 आ गया। इधर क्या आ गया माइनस 6 माइनस 2 यानी माइनस 8 आ गया, और इधर क्या आ गया माइनस 2 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 4। ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया रिक्वायर्ड प्लेन का। अब हमारे को दिखाना है कि रिक्वायर्ड प्लेन इस पॉइंट से जाता है, तो रिक्वायर्ड प्लेन अगर इस पॉइंट से जाता है तो कैसे निकालते हैं, इक्वेशन क्या होती थी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अगर हम देखें तो a की वैल्यू 10 है, और पॉइंट क्या है x1, x1 क्या है हमारे पास 2, b कितना है हमारे पास प्लस 8, y प्लस 1 हो जाएगा, c कितना है हमारे पास 4, और z माइनस 0। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, एक तो 5x, इधर आ जाएगा 4y, इधर आ जाएगा 2z, फिर इधर आएगा 5, 2 कॉमन निकाल दिया अपन ने तो माइनस का 10 बचेगा, प्लस का 4 माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास आ रहा है चेक करें, 5x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 6, यानी ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि थोड़ा सा आसान था। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो कॉट अल्फा इक्वल टू 1 है, तो कॉट अल्फा अगर 1 है और अल्फा की वैल्यू पाई से 3π/2 है, सीकेंड बीटा ये है और बीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ है, तो वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा हमको निकालनी है। तो बच्चों tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा आ गया, और ये भी बताना कि अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहां पर देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है,
और tan अल्फा क्या होता है 1 अपॉन cot अल्फा, तो ये तो 1 ही आ गया। और सीकेंट बीटा ये भी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमको निकालना क्या है, tan बीटा निकालना है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है तो माइनस में आ जाएगा। इसका हम ट्राइंगल बना के करें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 5 और ये आ रहा है 3, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो tan बीटा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 माइनस में आ जाएगा। तो tan अल्फा बना गया और tan बीटा ये आ गया। ठीक है, तो देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कितना आ रहा है 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 1 इंटू माइनस का 4/3, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, कितनी आ गई 1 आ गया और इधर कितना हो गया 7, और ये माइनस का 1/7 आ गया हमारे पास। तो tan अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का 1/7 आ गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हमने देखा कि अल्फा कहां से कहां दे रखा है हमको, पाई से 3π/2, और बीटा कहां से कहां दे रखा है, π/2 से पाई तक। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो अल्फा प्लस बीटा कहां से आ रहा है, थ्री π/2 से 5π/2। 3π/2 से 5π/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट आता है, चौथा क्वाड्रेंट आता है और पहला आता है। पहले क्वाड्रेंट में tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो ये वैल्यू निगेटिव कहां आ सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या हो गया -1/7 और फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन, एफ एक्स बी द कंटिन्यूस फंक्शन, एफ π/4 दे रखा है √2, एफ ऑफ π/2 0 दे रखा है बच्चों, और एफ डैश π/2 भी 1 दे रखा है। बहुत सारी चीजें दे रखी है, और जी एक्स दे रखा है, ये डेफिनेट इंडिकेशन है एक्स से π/4, और लिमिट पूछ रहा है जी एक्स की, एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस पर। तो देखें बच्चों, अगर हम इसको गौर से देखें, थोड़ा सा अगर हम देखें तो जी एक्स एक्स से π/4 है, और ये अगर हम ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, ये एफ डैश यानी एफ टी का डिफरेंशिएशन किया है, फिर सेक टी, फिर एफ टी को एज इट इज लिखा है और सेक टी का डिफरेंशिएशन किया है, यानी ये किसका डिफरेंशिएशन है, अगर हम देखें तो ये डी ऑफ एफ टी इंटू सेक टी का डिफरेंशिएशन है। तो ये देख लिया हमने, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हट गया, तो ये आ गया एफ टी इंटू सेक टी, और ये है π/4 से x से π/4। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो f ऑफ π/4 कितना दे रखा है √2, और ये भी √2 हो जाएगा सीकेंट, और माइनस x रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू सीकेंट एक्स। ये आ गई बच्चों जी एक्स की वैल्यू। अब जी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस एफ एक्स अपॉन कॉस एक्स, सीकेंट एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दिया। इसकी लिमिट निकालनी है बच्चों एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस पर। तो देखें क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस पर। तो ये तो 2 हो गया, लिमिट को मैं अलग अलग कर रहा हूं, तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इसकी तो लिमिट ही तो कांस्टेंट है, तो 2 ही आ जाएगा बच्चों। इधर देखें तो π/2 पर वैल्यू हमको दे रखा है 0, और cos π/2 भी 0 होता है, तो ये बच्चों 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस, मैं LH रूल लगा रहा हूं बच्चों, इसमें क्या लगा रहा हूं, LH रूल, क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो LH रूल लगा सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, एफ डैश एक्स, इसका क्या हुआ माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया 2 माइनस, यहाँ लिमिट देखें तो π/2 माइनस पे रख के देखें तो π/2 माइनस पर क्या आ रहा है, ये देखें π/2 माइनस पर एफ डैश की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहां पर देखें तो ये 1 आ रहा है और ये भी 1 हो गया, तो 1 अपॉन माइनस 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू आंसर आ गया 3, जो कि हमारा आंसर 3 दे रखा है हमको। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 आ गया।